हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और हम हैं स्वस्थ, मस्त, और आप लोग भी होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हुआ है ये सुबह सुबह, और ये बन रही है बैंगन आलू की सब्जी। तो ये जाएगी मेरे हस्बैंड के टिफ़िन में, बैंगन और आलू और रोटी, और नाश्ता कुछ और ही बनेगा। तो ये लंच में जाएगा, और नाश्ते में सोच रखा है, प्री प्लानिंग है पोहा बनाने। पोहा नहीं, उपमा, सूजी का उपमा, जो मैं एक आध बार ट्राई कर चुकी हूँ, और ये बनाऊंगी। और यहाँ बना रही हूँ शेक अपने हस्बैंड के लिए। इसमें दूध और बनाना और ड्राई फ्रूट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसका मैं डिटेल्स आपको बताऊंगी। और ये आजकल बहुत चला हुआ है, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग भी इसको लेंगे, दूध में केले का शेक, और इसमें जो पाउडर चना होता है, भुना चना, वो उसका पाउडर, और गुड़ है, ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खजूर है, अगर ये सब मिक्स करके आप एक अपने लिए शेक बनाएं तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए। तो ये वो शेक लेंगे, और साथ में लेंगे उपमा, और रोटी सब्जी जाएगी और लंच बॉक्स में। और हम गृहिणियाँ अपना ख्याल ना रख पाएँ पर अपने परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ है हमारे लिए, हमारा परिवार, और परिवार का स्वास्थ्य, हस्बैंड का, बच्चों का। फिर हमारा हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को अपनी आदतों को भी कुछ चेंज करना चाहिए, जिससे कि हम भी पूरी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। अगर हम अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उन लोगों का ध्यान कैसे ही रख पाएंगे। तो ये शेक है, अगर आप 1 गिलास बनाते हैं तो 2 गिलास बनाइए, और ख़ुद भी लीजिए। अगर कोई गृहिणी 1 गिलास लेती है तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, डाइट भी अच्छी रहेगी। और उसके बाद मैं बता दूं कि अ, ये हाइजीन भी है, और सबसे ज़्यादा कि लो फैट है। और चीज़ें हम लोगों को ऐसी लेनी चाहिए कि जो कि हमें एनर्जी भी दें, और से कोई मोटापा वोटापा ना हो, और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। तो यहाँ बनाऊंगी उपमा। तो मैंने देखी सूजी यहाँ साइड में प्लेट में भून कर रख लिया, और यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा देसी घी, और उसमें डाला है मूंगफली के दाने, और थोड़ी सी दालें, चने की दाल वगैरह। और ये सब करने के बाद मैंने उपमा उसमें छौंका लगा दिया है, कड़ी पत्ता है, ये सब डाल के भून भान के, थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा टमाटर, और उसमें सूजी डाल के, अब पानी, अगर 1 कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी पानी डाल के आप उपमा बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। स्वाद अनुसार नमक मिर्च। यहाँ भेजना है गुल्लू को स्कूल, और देखिए इनकी, हम उनको रेडी करने में लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा जो टफ़ काम है और हेक्टिक है, वो है हमारे लिए इनको स्कूल भेजना। तो इनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये कुछ ही देर के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। और बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनका शेड्यूल में आज है हॉलीडे, तो वो प्रिपरेशन कर रही हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की, टुमारो जो भी होगा उसके लिए। और ये जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो ये 2 घंटे बाद ही वापस चले आएंगे। तो ये भी है, तो 2-3 घंटे का ही स्कूल है, और इन्हें भेजना है मुझे, और ये आ जाएंगे। उसके बीच में मुझे जो भी मेरे बीच के काम होंगे वो मुझे निपटाने होंगे। तो मैं बता दूं कि इन सभी के बीच में हमें अपने लिए भी समय निकालना है, और अपने लिए भी करना है, अपने कुछ कामों को भी करना है। तो वो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और अगर हम अपने परिवार के काम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कर देते हैं, और तो हमें एक सुकून मिलता है ये सोच के कि सारा कुछ व्यवस्थित हो चुका है, जैसे कि बच्चों का स्कूल जाना, बच्चों का, हस्बैंड का लंच बॉक्स और खाना और डाइट, और उनका स्वास्थ्य अगर बिल्कुल रूटीन में बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम एक जॉब में अपना बेस्ट देते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए सबसे बड़ी जॉब है कि हमारा इसमें बेस्ट है, और सबसे बेस्ट है बच्चों का फ्यूचर अगर सिक्योर है, अच्छे स्कूलों में वो पढ़ रहे हैं, और आप उन्हें देख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, तो ये इससे बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो अभी इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा है ज़रूरी, क्योंकि ये हैं, एक मैं पीछे से बताती चली रही, एक छोटे से नन्हे मुन्ने से पौधे। तो इसको एक अच्छे माली की ज़रूरत है। घर में आप मालिक ना बनकर अच्छे माली बनिए, जिससे कि आपका परिवार बहुत अच्छे से चलेगा, बच्चे से लेके हस्बैंड तक। और कोई भी, आप घर के मालिक मत बनिए, एक अच्छे माली बनिए,
रख रखाव के लिए। तो यहाँ देखिए उपमा भी रेडी हो चुका है और ये प्लेट में जाएगा। मैं हस्बैंड को नाश्ता दूंगी, उपमा और शेक, और उसके बाद लंच में वहाँ देखा कि सब्जी बन रही थी तो वो जाएगा उनके लंच बॉक्स में। तो व्लॉग पूरी तरह शूट नहीं हो पाते, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स में उनका सारा प्रिपरेशन सारा कुछ देखना, और मुझे जहाँ तक है हमेशा कि मैं पूरा पूरा सिलेबस ही उनको रेडी करवाती हूँ, कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं। इन बिटवीन क्वेश्चन लेसन इन बिटवीन, तो लेसन भी पूरा रीड, और फिर एक्सरसाइजेस, और जो मोस्ट क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस बेटी के, और भैया तो छोटा है लेकिन फिर भी उसके हिसाब से उसको भी समझाना और पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे वो सारे कामों के बाद कुछ इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इधर उधर का शूट करूं, और हमेशा ही बताती चली आ रही हूँ कि वो सब शेयर करती हूँ जो कुछ होता है नया, जो आपको लगे और मैं आपके साथ शेयर करूँ और मैं दिखाऊं कि अगर आप भी ऐसे करें तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और सुचारू रूप से चल सकती है। तो ये प्लेट में चला गया, और ये बेटी हैं, बता ही चुकी हूँ कि ये आज घर पे ही हैं, और जो एग्ज़ाम नेक्स्ट इनका उसकी प्रिपरेशन करेंगी। तो नाश्ता इन्हें दे दिया है मैंने, और गुल्लू जा रहे हैं स्कूल, हस्बैंड को दे दिया नाश्ता, नहा वहा के मैं आऊँगी तो मैं करूँगी नाश्ता। यहाँ जा रहे हैं, और फिर इनके जाने के बाद ही मैंने थोड़े कपड़े हैंड वॉश ही करे थे। हैंड वॉश करने के बाद ही मैंने मशीन में उसे बस ट्राई कर लिए थे, यानी कि स्पिन करे थे, तो वो सुखा के निकाल लिए थे, और इनको निकाल लूँगी और इनको बाहर फैला दूँगी। कोई ख़ास कोई ज़्यादा नहीं, अब इतना मतलब नहीं है कि हैंड वॉश नहीं कर सकते, हल्का फुल्का कपड़े हैं, मौसम भी ऐसा है कि कोई भारी कपड़े इतने यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, तो हैंड वॉश। और हाँ, मैं ये सब क्लीनिंग वगैरह साथ साथ करती चलती हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप मेंटेन किसी चीज़ को किसी भी चीज़ को अगर ढंग से रखते हैं तो वो अपने आप में ही एक मेंटेनेंस है हमारी, कि हम देखिए इसमें शीशे पे पानी वगैरह हो जाता है, इसको पोंछ के, मशीन को पूरा पोंछ के मैं हमेशा ही रखती हूँ, जिससे कि आगे तक इसकी मेंटेनेंस बनी रहे। और अगर आप किसी चीज़ को जितना अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो वो अधिक दिन तक चलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ढंग से नहीं यूज़ करेंगे तो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगी, और अगर आप उसको केयरफुली और अच्छे से रख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से क्लीनिंग करके रख रहे हैं उसकी। तो देखिए पानी की ही चीज़ होती है, लेकिन फिर भी अगर हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको, हम पोंछ साफ़ कर दें तो वो काफ़ी दिन तक चलेगी। तो मैं कवर ववर करके और पाइप वगैरह यहाँ से हटा दूँगी। ये वैसे तो पूरी प्रॉपर जहाँ पे लगने के लिए मशीन होती है ना, वहाँ पे कहीं पाइप मतलब टैप पे लगा दी जाए और परमानेंट के लिए वहाँ फिक्स कर दी जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप ही जब यूज़ होनी होती तो फिक्स करके और फिर निकाल लेती हूँ। तो मैं यही सब बता रही हूँ कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को, इन चीज़ों को लेके चलें तो घर पूरी तरह व्यवस्थित रहता है, और कोई काम हमारा इधर-उधर बिखरा सा नहीं रहता है। और ये देखिए ये आ चुके हैं स्कूल से, तो क्या ही फिर सुबह से शाम इन्हीं लोगों में लगे रहना है, और यही हमारी मोस्ट ड्यूटी है। तो ब्लॉग का भी यहीं पे मैं एंड करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम की इनकी प्रिपरेशन करानी है मुझे। तो अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के संग। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।